स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। हिंदुस्तान की दो नदियों में शव मिले हैं। गंगा में 100 से ज्यादा शवों का रहस्य अब तक सुलझ नहीं पाया था और उससे पहले ही झांसी में भी नदी में शव मिल गए हैं। यहां की बेतवा नदी में 12 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिन पहले जहां पर शव मिले गंगा नदी में और दूसरी जगह झांसी जहां पर 12 शव मिले हैं। पहली तस्वीर उन्नाव के पास की है जहां पर 100 से ज्यादा शव गंगा नदी में तैरते हुए मिले और ये जेसीबी मशीन कैसे उनको निकाल के दफनाया गया। और अब झांसी में इसी तरह से बेतवा नदी में 12 शव मिले। उन्नाव के पास गंगा में मिले 100 से ज्यादा शवों का रहस्य अब तक नहीं सुलझा है। प्रशासन ने इन शवों को दफना दिया। कानपुर और उन्नाव के बॉर्डर पर गंगा किनारे ये लाश कैसे आई और कहां से आई, ये अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया। उसके पहले ही सरकार ने डीएनए टेस्ट करके इन शवों को दफना दिया है। जो सफाई कर्मचारी हैं, ये बात सच है कि उन्होंने लाशों को छूने से मना कर दिया है। प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि उन लोग ने ये काम कभी पहले किया नहीं है। बॉडीज बहुत ही ज्यादा डिकेड और डिकम्पोज्ड है, बट फिर भी इमरजेंसी में कोई भी काम रिफ्यूज करना किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी को शोभा नहीं देता है, तो यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इस बीच इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, प्रशासन चुपचाप लाशों को दबाने की कोशिश में था। जेसीबी मशीन चल रही थी और धीरे धीरे वो शवों को दाबने का काम कर रही थी। हमने उसका बयान भी ले लिया है। उसने बता दिया कि अंदाजन कितने शव दबा चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने जांच के आदेश दिए हैं। रात भर में ये जांच के नाम पर रात भर में ये सारे शवों को दबा देते। जांच में सुबह कुछ मिलना नहीं था। उधर समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने इस मामले पर विवादित बयान दे दिया। नरेश अग्रवाल ने कहा, अविवाहित युवकों की मौत पर जलाया नहीं जाता है। सत्यता क्या ये तो जांच में पता लगेगा, लेकिन कुछ हम लोग के हिंदुओं में ऐसे संस्कार भी हैं कि जो लड़का लड़की शादी से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है उसको गंगा में बहा दिया जाता है। बहुत से लोग गरीबी में अपने परिवार के व्यक्ति में तो जब होती उसको जला नहीं पाते, गंगा में प्रवाह कर देते हैं। ये सब कुरीतियों के कारण भी हो सकता है वहां पे इकट्ठा हो गई हो। विशाल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। और बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे से इस वक्त। विपिन, ये बताइए, सबसे पहले उन्नाव की बात करते हैं। अब तक कार्रवाई कहां पहुंची है? शवों को दफना दिया गया है, लेकिन उनकी शिनाख्त के बारे में अभी कोई जानकारी मिली है? देखिए, शिनाख्त करना भी मुश्किल है और प्रशासन शिनाख्त करने की दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। इतना जरूर है कि जो भी तमाम शव बरामद हुए हैं, जो कंकाल वहां पर बरामद हुए हैं, उन सभी के सैंपल, डीएनए सैंपल्स इकट्ठा कर लिए गए हैं। इनकी डीएनए सैंपलिंग कराई जाएगी और इस निष्कर्ष पर प्रशासन पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि इनका सेक्स क्या है, कितने पुराने शव हैं और कहां से आए हैं। लेकिन ये कैसे इनकी मौत हुई, ये तमाम शव आए कहां से, कितने पुराने हैं, इन तमाम चीजों के अलावा बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चलने वाला है। दूसरी बड़ी बात मैत्रेय, अभी तक जो निकल कर आई है वो ये है कि 3 शहरों से शव बरामद हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जहां जहां पर गंगा गुजरती है, जहां जहां पर वाटर लेवल कम हो रहा है, वहां से शव बरामद हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है और सरकार क्या जो शव बरामद हो रहे हैं इस दिशा में काम कर रही है? क्या आखिर शवों का बरामदगी के पीछे रहस्य क्या है, इस दिशा में क्या कोई काम कर रही है? इसको लेकर अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है। विपिन, दो बातें जानना चाहेंगे। एक ये कि सबसे अहम अभी बात यही है कि ये शव, इन लोगों की मृत्यु कैसे हुई है? क्या इसके बारे में अभी जिस हालत में शव हैं कोई जानकारी मिल सकती है? और दूसरी बात ये कि ये भी कई हलकों से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं कि इस पूरे एरिया में इस तरह का ट्रेडिशन है कि जो अविवाहित हैं उनको इस तरह से प्रवाहित कर दिया जाता है नदी में। तो क्या आसपास के गांव में जो लोग हैं उनसे पूछताछ या इस तरह की बात सामने आई है?
मैत्रेय, जो मैंने उन्नाव में उस शमशान घाट और गंगा के घाट पर मैंने जो देखा है और जो लोगों से बात किया, और खासकर पूर्वांचल का होने के नाते मैंने खुद भी अपने आसपास की चीजों को जो देखा है, वहां पर होता यह है कि जो अविवाहित लोग होते हैं उनकी लाशों को जलाया नहीं जाता, प्रभावित किया जाता है। इसके अलावा जो गरीब लोग होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते लकड़ी का खर्चा, वो भी प्रभावित कर देते हैं, बुजुर्गों को भी प्रभावित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो उन्नाव में मैंने देखा है कि वहां पर ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डेड बॉडीज अपने लोगों की पंडों को सौंप कर चले जाते हैं और कुछ पैसा देकर कि इनको अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए, और पंडे वो पैसा लेकर उन बॉडीज को रेत के एक बोरे के साथ प्रवाहित कर देते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एक साथ डेड बॉडीज का बरामद होना कहीं ना कहीं मन में संदेह पैदा करता है कि आखिर इतने सारे लाशों का रहस्य क्या है। और अब तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक साथ एक जगह एक घाट पर 100 से ज्यादा डेड बॉडीज बरामद हुई हो। इसीलिए शक पैदा हो रहा है कि इन लाशों का और इन कंकालों का रहस्य क्या है। एक और सवाल जो मैंने पूछा, विपिन, ये बताइए कि मृत्यु के बारे में कुछ पता चल सकता है अभी जो हालात हैं शव के, उससे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल डॉक्टर ने ये क्लियर कर दिया कि पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम लाश का किया जाता है और ये जो जितनी भी डेड बॉडीज बरामद हुई है उसमें सिर्फ कंकाल बचा हुआ है और कुछ अंश बचे हुए हैं। तो पोस्टमार्टम किसका किया जाएगा? लिहाजा पोस्टमार्टम ना करने का फैसला करने के बाद डीएनए सैंपलिंग करेक्शन का काम शुरू किया गया था और अब बॉडीज को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। तो अब सरकार चाहे भी तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि इन तमाम जो लाशें बरामद हुई है इनकी मौत कैसे हुई, ये बिल्कुल नहीं पता चल सकता। डीएनए सैंपलिंग के जरिए सिर्फ इतना पता चल सकता है कि कितनी पुरानी लाशें हैं इनका। तो अभी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इन लोगों की मौत हुई कैसे है। आपने देखा कैसे राम की गंगा लाश ढोते ढोते इतनी मैली हो चुकी है कि मकर संक्रांति जैसे मौके पर भी लोग उसमें डुबकी लगाने से कतरा रहे हैं। आपको दोबारा एक बार फिर स्पॉट पर लेकर चलते हैं, इस बात को समझाने के लिए लेकर चलते हैं कि गंगा में ये शव कहां से आए, कहां से आ रहे हैं, कैसे शव हैं, किसके शव हैं। पूरा हिंदुस्तान इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। गंगा में शव कहां से आए, इसे समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि शव किन हालात में मिले। गंगा में शव 3 तरह के हालात में मिले। पहले तरह के शव हैं जो लावारिस दिख रहे हैं। दूसरे तरह के शव वो हैं जिन पर कपड़ा नहीं लेकिन पोस्टमार्टम के निशान हैं। तीसरी तरह के शव वो हैं जो कफन में लिपटे हैं, अधजली हालत में भी हैं। अब समझिए, पहले तरह के शव उन लोगों के हो सकते हैं जिनके परिजन गरीब हैं, जिनके पास आखिरी संस्कार के लिए भी पैसा नहीं, लिहाजा वो पंडों को कुछ पैसे के साथ ये कहकर शव सौंप देते हैं कि वो दूसरे शवों के साथ ही इनके परिजन का भी अंतिम संस्कार कर दें, लेकिन पंडे उन्हें अधजली या बिना जलाए ही नदी में डुबो देते हैं। दूसरी तरह के शव वो हैं जो पोस्टमार्टम हाउस से निकाले गए हैं लेकिन उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं ये प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर की मिलीभगत और संवेदनहीनता का नतीजा है। अधिकांश शव कपड़े में इस प्रकार से लिपटे हुए हैं जैसे कि पोस्टमार्टम हाउस से मिलते हैं, या गठरियां हैं, और कुछ शव खुले हुए भी हैं। शव कैसे हैं, किसके हैं, इस पर कोई विवाद मैं नहीं खड़ा करना चाहता। इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन की जो संवेदनहीनता और अमानवीयता, उसकी निंदा और भर्त्सना भी करना चाहता हूं। अब परियल घाट पर मिले तीसरे तरह के शव के बारे में जान लीजिए। ये वो शव हैं जो आधे कफन में लिपटे हैं, कुछ अधजली हालत में हैं। ये ऐसे लोगों के शव हो सकते हैं जो अविवाहित मर जाते हैं। इसमें ज्यादातर संख्या लड़कियों की है। कुछ हम लोग के हिंदुओं में ऐसे संस्कार भी हैं कि जो लड़का लड़की शादी से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है उसको गंगा में बहा दिया जाता है। बहुत से लोग गरीबी में अपने परिवार के व्यक्ति में तो जब होती उसको जला नहीं पाते, गंगा में प्रवाह कर देते हैं। ये सब कुरीतियों के कारण भी। कानपुर उन्नाव के आसपास गंगा किनारे एक साथ इतने शव मिलने के पीछे कई कहानियां भी सामने आ रही हैं। लंबे समय से गंगा की इस धारा में कानूनन और गैर कानूनी तरीके से शवों को ठिकाने लगाने का काम चल रहा था। इसमें डॉक्टर, पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों की मिलीभगत हो सकती है। अब जब मामला सामने आया तो कानपुर जोन के आईजी हर एंगल से जांच में जुटे हैं। घाट पर डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है। हर एक शव से डीएनए सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं।
कानपुर और उन्नाव बॉर्डर पर गंगा नदी में 104 लाशें मिलने के बाद सवाल ये था कि आखिर इन लाशों का पोस्टमार्टम कैसे होगा, इनकी डीएनए सैंपलिंग कैसे कराई जाएगी, इन लाशों को डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा। 24 घंटे बाद भी लाशों की स्थिति वही है और पंडों से लेकर सफाई कर्मियों तक ने इन लाशों को छूने से मना कर दिया। लेकिन कुछ डॉक्टर्स की टीम ने यह जिम्मा उठाया है और इन डेड बॉडी जो यहां पर मिली है उसके डीएनए सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के कुछ डॉक्टर्स हैं जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जितनी भी डेड बॉडीज यहां पर पड़ी हैं उन सभी बॉडीज का एक एक करके डीएनए सैंपलिंग कराया जा रहा है, क्योंकि लाशें इस हालत में नहीं है कि इनका पोस्टमार्टम कराया जा सके। बहुत सी लाशों का कहीं किसी लाश में सिर है तो हाथ नहीं है, पैर है तो सिर नहीं, इस तरह की हालत में छत-विछत हालत में ये लाशें पड़ी हुई हैं और इनको पोस्टमार्टम नहीं करने का फैसला किया है। डॉक्टरों की ये कॉल है, प्रशासन ने भी इसके लिए अपनी अनुमति दे दी है। लेकिन डॉक्टर्स आप देख सकते हैं कि डीएनए सैंपलिंग का काम शुरू कर चुके हैं। छोटी छोटी बॉटल्स में हर एक लाश का एक नंबर बनाकर, एक उसको नंबर देकर लाश का डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। उसके बाद इनका डीएनए कराया जाएगा। गंगा किनारे लगे शवों के अंबार का क्या होगा, क्योंकि कई सरकारी कर्मचारियों ने इन शवों के दाह संस्कार कराने, शवों को जमा करने से मना कर दिया है। उन्नाव की डीएम कह रही हैं कि उन्हें भी ये बातें बताई गई हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी हैं, ये बात सच है कि उन्होंने लाशों को छूने से मना कर दिया है। प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि उन लोग ने ये काम कभी पहले किया नहीं है। बॉडीज बहुत ही ज्यादा डिकेड और डिकम्पोज्ड है, बट फिर भी इमरजेंसी में कोई भी काम रिफ्यूज करना किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी को शोभा नहीं देता है, तो यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इन सब के अलावा बड़ा सवाल यह भी है कि गंगा में तैरते ये शव फतेहपुर होते हुए संगम नगरी इलाहाबाद और बनारस न पहुंच जाएं, क्योंकि जो शव तैर कर आगे बढ़ गए हैं उन्हें कैसे लाया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा। कानपुर उन्नाव से गंगा की ये तस्वीर सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।